मिल गई मुझे, इस तरफ। ये फिर से बस ड्रिल थी, असली भागने की कोशिश नहीं। सोच रही हो ना ये क्या चीज है जो ऊपर नीचे जा रही है? देखो, जब दूर से देखते हो ना तो बड़ा मजा आता है, पर जब खुद उस झूले पे होते हो तो डर के मारी जान निकल जाती है। जिंदगी भी वैसी होती है, हर काम की एक कीमत चुकानी पड़ती है। कर्मा कहते हैं इसे। फोटो खींचने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जो तूने जीवू के साथ किया वो माफ करने के लायक नहीं है, इसीलिए तुझे ये दर्द तो सहना ही पड़ेगा। यही इंसाफ है। ये ऐसा दर्द है जो तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। गुनाह है यार, ये तो 300 ग्राम कम है। लगता है अब हाथों में वो बात नहीं रही। क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है? तुम्हें ये गलत लग रहा है? तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? कसम से मैंने ये सब नहीं किया। ना वो फोटो मैंने एडिट किया, ना वायरल किया और ना ही ब्लैकमेल किया। जगोन ने किया। वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट है और वो ही इस सब के पीछे है। क्या माल है। कमाल की फुटेज है यार। गड़बड़ हो गई। मुझे काटना तो अच्छे से आता है, पर मुझे जोड़ना अच्छे से नहीं आता। छोड़ो छोड़ो, रहने दो, मैं खिला देता हूं। लो खाओ। तो तुम कह रहे हो कि मेरा बेटा क्योते कमबख्त इस नई लड़की के हाथों पिट गया? जी अंकल, वह जुड़वा है, उसका भाई भी है। मैं जानता था वो किसी लड़की के हाथों पिट नहीं सकता। नहीं, पीटा तो वो लड़की के हाथों ही था। वो लड़की कहाँ रहती है तुम जानते हो? मुझे क्या पता, आज तो उनका पहला दिन था। जब कुछ पता ही नहीं है तो मुंह क्यों खोल रहा है सुअर की तरह? निकल। अभी अभी क्या, अभी चूतिए। डायल किया गया नंबर फिलहाल। ये लड़का कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता।
हमसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी। तुम घबरा गई थी ना? पहली बार हर कोई घबराता है, ये एकदम नॉर्मल है। वो आखिर है कौन? अरे तुम्हारी माँ ही तो है। दादाजी। हाँ जानता हूँ तुम बहुत परेशान और गुस्से में हो, पर कल तक सब ठीक हो जाएगा। सुबह मैं उसे उसके घर छोड़ आऊंगी, तो इतनी टेंशन मत लो। मैं नहीं ले रहा, मैं भी कल तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, अगर मर्द साथ हो तो हालात और बिगड़ सकते हैं। मुझे फिक्र हो रही है। मुझे पता है, जीवो को तो जरूर झटका लगा होगा। जीवो की बात अलग है, पर जीहून। जीहून को क्या हुआ? वो ये सब पहली बार नहीं दिख रहा था। जानती हूं, लेकिन आज वो पूरे टाइम मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुरा रहा था? रुको, यही पॉज करो। क्यों? कहा क्या हुआ? देखो, जब ये गाड़ी यहाँ से गुजरी तो उसके आसपास कोई और गाड़ी नहीं थी। और यहाँ पॉज करो। हाँ, और अगले फुटेज में ये गाड़ी अचानक से दिख रही है, देखा? हाँ? तो इसमें अजीब क्या है? ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कोई बाईपास हो। नहीं, वहां कोई ऐसा बाईपास नहीं है। क्या? लेकिन इन दोनों फुटेज के बीच एक रास्ता है जो कुमसुआक माउंटेन ट्रेल्स की तरफ जाता है। तुम लोगों ने आसपास देखा? आर्केड इंटरनेट कैफे बॉलिंग गली, हमने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पता नहीं वो नालायक कहाँ गायब है, क्या कर रहा होगा। एक्सक्यूज मी, जरा हटना। अरे क्योंते, क्या हो गया तुझे? इतनी चोट कैसे लग गई? हाँ ठीक है। हाँ। इतना लगा है क्या कि सीधा व्हीलचेयर में बैठकर आ गए हो? किसी ने कर क्या रहे हो? मेरी टांग काट दी। तुम्हारी टांग? क्या किया तुम्हारी टांग? क्या आप देख नहीं सकते? यहाँ देखो, काट कर फिर से टाके लगा के जोड़ दिया। कहाँ? यहाँ क्या? बताओ, यहाँ क्या है? पता नहीं कौन सा नशा किया है तूने कमीने। चलो अब जल्दी से इस पैंट को पहन लो। ऐसा नंगा घूमने में मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ? डैड, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं इसे क्या हो गया। होश पे तो है ना?
ये क्या है? डरो मत, ये सप्लीमेंट्स जैसा ही है। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। कसम से मैंने नहीं किया, मैंने फोटो नहीं निकाली और ब्लैकमेल भी नहीं किया। वो चेगॉन ने किया, वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट है। तो तुम ये कह रही हो कि मेरे बेटे को तुम्हारे बेटों ने मिलकर मारा? नहीं, मतलब उनकी लड़ाई हो गई और तुमने उसे बुलाया ताकि उनमें सुलह हो जाए और फिर वो तुम्हारे घर में सो गया। हाँ। तो ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है? I'm sorry, उसे इस हालत में देखने के बाद मेरा अपने आप पर काबू नहीं रहा। मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। मेरा भी यही रिएक्शन होता। पर क्या तुम उनकी सच में माँ हो? मतलब दिखने में यंग लगती हो। नहीं, मैं असल में जवान ही हूँ। ठीक है, समझ गया। आपके बेटे से मिलकर लगा कि आपको बहुत परेशान करता होगा। ताइए मैं ठीक कह रही हूँ ना? अभी लड़के हैं तो कभी ना कभी झगड़ा तो करेंगे ही, है ना? नहीं, असल में आपका बेटा बहुत बड़ा फिसड्डी है। फिसड्डी? स्कूल का सबसे बड़ा बदमाश है। टफ बनने की एक्टिंग करता है पर असल में है नहीं। शायद उसे बुरे सपने आते हैं। नींद में ही बिस्तर गीला कर दिया उसने। 10वीं क्लास में ऐसा कौन करता है? क्या बिस्तर गीला कर दिया उसने? उसके लिए बहुत बुरा लगा तो मैंने उसे दवा दी और उसे सुला दिया था। सॉरी, मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वो बहुत बेचैन था। तुम डॉक्टर हो क्या? हाँ, जानवरों की। जानवरों की? मैं जानवरों का इलाज करती हूँ और उन्हें ठीक कर देती हूँ। खैर, रात की नींद के बाद सुबह कहने लगा कि उसकी टांग पर कोई जख्म है। ये एक तरह की बीमारी होती है, अटैचमेंट डिसऑर्डर। जब बचपन में माँ का प्यार ना मिला हो या उसे नजरअंदाज किया गया हो। तुम कहना चाहती हो कि मेरे बेटे को कोई डिसऑर्डर है? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं इंसानों की डॉक्टर नहीं हूँ और आपका बेटा कोई जानवर नहीं है। तुम्हारा मतलब मॉम जो कर रही है वो हिप्नोटाइजिंग जैसा कुछ है? हिप्नोटाइजिंग नहीं, टॉर्चर कहो उसे। वो एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है, जिसे ब्रेन हैकिंग कहा जाता है। बहुत हाई टेक इंटरोगेशन टेक्निक है ये, समझ गए तुम लोग? सीधे सामने वाले का दिमाग, आत्मा सब पर कंट्रोल पा लेते हैं, यहां तक कि उसकी याददाश्त पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। खतरनाक चीज है ये। तो कल उस कमीने के साथ जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है? तुम्हारी माँ के चाहने पर डिपेंड करता है। कहानी बनाना, सच्चाई पलटना या सीधा मिटा देना सब मुमकिन है। वो उसकी मेमोरी पूरी तरह मिटा सकती है या फिर हमेशा के लिए कायम। सच में? ये हो सकता है क्या? अरे यार, कल तुमने जो कुछ देखा वो तुम्हें सब याद है ना? अगर वीडियो नहीं होता तो तुम्हें याद भी नहीं रहता। अच्छा, अब काफी राहत मिली ना? क्या राहत? राहत से क्या मतलब है? कैसे किया ये मायने नहीं रखता। उसने ये किया कैसे? एक एक करके समझाएंगे सब कुछ एक साथ बता दिया तो यकीन नहीं करोगे, ना समझ पाओगे। बताइए ना दादाजी। अरे आ गई तुम। सब कैसा रहा? अच्छा रहा। ओह, सब अच्छे से निपट गया। क्या तुमने बच्चों को वीडियो दिखाया? हाँ। तुम्हें देर हो जाएगी। चलो उठो, स्कूल जाओ। इस बारे में बाद में बात करेंगे। बाय। आपने कमाल कर दिया।
चलता हूँ। बाय बेटा। अब क्या करने वाले हो? अब करना क्या है, जे कॉन को पकड़ना है और उससे निपटना है। नहीं, मैं उस औरत की बात कर रही हूँ। वो हमारी माँ है, इज्जत से तो बात करो। वो हमारी असली माँ नहीं है। उन्होंने हमें पाला है, यही काफी है माँ कहलाने के लिए। सिर्फ पैदा करना ही सब कुछ नहीं होता। सच सच बता, तू पहले से ही सब कुछ जानता था ना? मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। बचाओ! कोई मदद करो प्लीज! साली, कहाँ भाग रही है तू? मेरी मदद करो प्लीज। मरना चाहती हो क्या? बचाओ! यहाँ आओ। मुझे लगा ही नहीं कि वो झूठ था और ये कोई ब्रेन हैकिंग जैसा कुछ था। वो जो भी हो, पर मैं तेरी तरह सब कुछ अनदेखा नहीं कर सकती, समझा? अरे बताएगी भी कि तेरी प्रॉब्लम क्या है? मॉम से हमेशा इतनी बदतमीजी से क्यों पेश आती है? उसे देखते ही चिढ़ मचती है। अजीब फैमिली है हमारी, ईयरबुक तक नहीं रखने देती है। और फैमिली फोटो की तो बात छोड़ ही दो। फोटोज का क्या है, वो तो सब दिखावा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, तू तो बस मॉम से नफरत करने के लिए बहाने ढूंढती रहती है। बहाने? तूने देखा नहीं उसका चेहरा? वो पागलपंती करते समय लाश की तरह सपाट था। जब भी वो चेहरा देखती हूँ, मेरा खून खौलने लगता है। तू वाकई में अपनी प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा उलझी हुई है, पर फिलहाल मैं जाकर अपनी प्रॉब्लम से निपटता हूँ। हेलो दोस्तों, आज हमारी ग्रैंड ओपनिंग है। आप सबका स्वागत है। सिनारा नाइट क्लब ग्रैंड रीओपनिंग सेल। आइए, हम लोग वहाँ पर्चे बांट रहे हैं। अपने गिफ्ट लीजिए और अंदर आइए। दारू। एक्सक्यूज मी फादर, सुनिए, आपको नहीं लगता कि सिस्टर ली के गायब होने की वजह से शहर डेवलपमेंट रोकने की सोच रहा है? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो डूम वेल पर वो साइको सीरियल किलर, कहीं वो बस डर लग रहा था उसके लिए। मुझे माफ कर दीजिए फादर। डीकन जो, तुम्हें तो अपनी दुनियादारी से फुर्सत नहीं मिलती होगी, है ना? वो कल मेरे बेटे को लेकर थोड़ी टेंशन हो गई। क्या हुआ क्योते को? मतलब तुम्हारा बेटा ठीक तो है ना? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो घर पे आराम कर रहा है। तुम्हारा बेटा सिस्टर लियो जिन दोनों ही जीसस के बच्चे हैं और हमारे अपने हैं। आमीन। मुझे पता है तुम भी यही सोचते हो, तो उसके लिए दिल से दुआ करना। आमीन। हाँ, मुझे दुआ करनी चाहिए। मैं दुआ मिलते हैं। करूंगा फादर। तुम कहाँ जा रही हो? फादर का कुत्ता बीमार है, जानवरों के हॉस्पिटल में है। जानवरों का हॉस्पिटल जो अभी नया खुला है? अरे अंदर आइए ना फादर। चीफ हो, आप भी साथ आइए। पहली बार मैडम को देख रही हूँ। आप तो माँ जैसे नहीं लगती, बहुत यंग है। मिलकर अच्छा लगा। मैं ओगिलजा एस्पिरेशन चर्च के धार्मिक काम में हाथ बटाती हूँ। हेलो। सॉरी, मेरे हाथ गंदे हैं। मेरे भी हाथ कुछ कम गंदे नहीं है।
समझ सकती हूँ, मैंने भी बहुत कुत्ते पाले हैं। ज्यादा घुलती मिलती नहीं है ना बिल्ली की तरह। तुम्हें तो मैं 1 मिनट में ठीक कर दूंगी। वैसे अब सिम्बोक की तबीयत कैसी है? अब तो काफी बेहतर है, पर आज थोड़ा सा सुस्त लग रहा है। वो यही चीफो, होगा। उस तरफ नहीं, यहाँ इस तरफ। इधर इधर इधर। वहां मत इधर जाइए होगा प्लीज, वो। इस तरफ। पहले से तो काफी ठीक लग रहा है। अब सिम्बोक की बात कर रहा हूं मैं। जब तक ये पूरा ठीक ना हो जाए इसे यहीं रहना चाहिए। इसके जख्म काफी गहरे हैं। जख्म? मतलब वो बीमार नहीं, जख्मी है? काफी चोटें लगी हैं इसे। आपको नहीं पता था? तो यही पिंजरा है ना? हाँ यही है। ये तो पूरा जंग लगा हुआ है। बिल्कुल अनहाइजीनिक है। और ढक के क्यों रखा है? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ मेरा मतलब लेकिन पर क्या है ये फिर? नहीं, ये तो बस ऐसा ही कुछ नहीं है। कल रात क्यों थे उसके घर में गया था और जब लौटा तो वो बहुत बुरी हालत में था। 1 मिनट। जानवरों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे आप? ये क्या कह रही हैं आप? मैंने खुद पाला है उन्हें, मैं सब समझती हूँ। तुमने उन बेगुनाहों पे जुल्म करके उन्हें बंद करके रखा ये है। जानवरों का हॉस्पिटल है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर दिखाओ, मुझे देखना है अंदर क्या है। नहीं, देखने प्लीज, दो मुझे। वहाँ कुछ नहीं है। ये क्या? ये तो खाली है। हाँ ये तो सच में खाली है, पर क्यों? रुकिए, मैं भी आती हूँ। सच में सिम्बोक को ठीक होता देख बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग उसे जल्दी ठीक कर दोगे लगता है। परफेक्ट हेवन, नाम तो कमाल का है, पर काम खतरनाक लग रहा है। हाँ, तुमने कहा था ना तुम्हारे जुड़वा बच्चे हैं। कैसे है दोनों? बच्चे? हमारे बच्चों की बात कर रही हैं? जैसे आम बच्चे होते हैं वैसे ही हैं। अच्छा, बदमाशी करते होंगे। हमारे चर्च के स्टडी क्लब में भेजो, उन्हें सही रास्ते पे ले आऊंगी। सारे बच्चे पैदाइशी बदमाश ही होते हैं, उन्हें ऐसे उसूल सिखाने बस पड़ते हैं। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे और नेक हैं। ठीक है, मान लिया, चलती हूँ। पर अच्छा होना ही काफी नहीं है, घर का काम भी आना चाहिए उन्हें। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। तो तुमने रात को उसे सबक सिखाकर छोड़ दिया? नहीं, मैंने नहीं छोड़ा। तुमने नहीं छोड़ा? तो फिर वो भाग गया क्या? यंगसू, सामान पैक करे क्या? वो पुलिस बुला लेगा। अगर पुलिस बुलानी होती तो पुलिस यहाँ कब की आ गई होती। वो भागा नहीं है, उसे भगाया गया है। भगाया है? किसने? और कौन कर सकता है? जी हून या जीवू में से कोई होगा। क्यों कहीं नजर नहीं आ रहा। उस कमीने फक्यूते को क्या हुआ है? वो तो ठीक है ना? उसने तुम्हें इतना परेशान किया है, फिर भी तुम्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही है। उसे पसंद करने लगी हो क्या? सॉरी सॉरी, पता नहीं कैसे हाथ उठ गया तुम पे। कोई बात नहीं, हम कपल बने, और वो भी आज से। क्या? क्या करे? क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। पागल हो क्या? तुम तो सच में साइको निकले। देखो,
सारे फोटोज हटाना पॉसिबल नहीं था तो मैंने उन्हें छुपा दिए हैं। साथ ही मैंने इसमें वायरस डाल दिया है। अगर किसी ने फोटोज पर क्लिक किया तो उनका अकाउंट उड़ जाएगा। सच में? तुम साइको नहीं हो, जीनियस हो। उस कमीने को तो मेरी मॉम ने बढ़िया सबक सिखाया है, और वो भी ऐसा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। सबक? मेरी मॉम जानवरों की डॉक्टर है और हमारा एक हॉस्पिटल भी है। तुमने ही कहा ना कि वो एक जानवर है। अब समझ में आया तुझे ये स्कूल क्यों पसंद है। क्या बात है, नया प्यार पनप रहा है? जीवू, मैं मिंजुंग, कौन मिंजुंग। उम्मीद है हम दोस्त बनेंगे। देखते हैं। क्या है, इस बार टांगे तोड़वानी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट तुमसे मिलना चाहते हैं। बैगजू, सुना है तूने क्योतो को पछाड़ दिया। पछाड़ दिया? क्या बकवास है। तुझे गैंगस्टर बनना है क्या? यार, अब तो वो सिर चढ़कर बोल रहा था, चिढ़ मच रही थी उससे। उसके अकल ठिकाने लगाने के लिए थैंक्स। ये ले। ऐसा समझ तेरी मेहनत का इनाम ही है। तेरे नाम पर मैंने क्रिप्टो एक्सचेंज में अकाउंट खोल दिया है, समझी क्या? अगर यहाँ सब कुछ एकदम हिसाब से चलाओगी तो पैसे तुम्हें हर महीने मिलते जाएंगे, वो भी टाइम टू टाइम। तो मतलब तू ही वो कमीना है जो इस स्कूल का असली बॉस है और मैं तेरे तलवे चाटूं? हाँ? अरे नहीं, स्कूल की असली बॉस तो तुम ही रहोगी। मैं तो बस यहाँ के काम संभालता हूँ। एक तरह से यहाँ का मैनेजर ही समझ लो मुझे। अच्छा, जरूर तेरे घर वाले बिग शॉट होंगे। नहीं यार, कोई कनेक्शन नहीं है, बस उनका लेवल कुछ अलग है। क्या हुआ, ऐसे नहीं चाहिए? घर आती लक्ष्मी को कौन मना करता है? अरे ले लो, पैसे ही तो दे रहा है। कोई गड़बड़ मत करना। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा कमीना निकलेगा। चलो अच्छा ही हुआ, डर था कहीं छोटा मोटा गुंडा ना निकले। क्या कहती हो? अब क्या? अब क्या? उसे रास्ते से हटाकर इस स्कूल पर अपना राज चलाऊंगा। ये साइको वाली एक्टिंग बंद कर, समझा? चूतिया लग रहा है। एक्टिंग कौन कर रहा था? मैं कुमसुरो पर हूँ। कार का कुछ पता चला? जरूरत नहीं पड़ी, हमें सीसीटीवी फुटेज से सस्पेक्ट मिल गया है। ली डोंग बिंग। ये तो ये ना? जल्दी बता। डोंगमिन तुम्हारे शूलेस खुले हैं, पहले तुम्हें उन्हें बांध देना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कार चलाने आती है? तुम्हारी कार है? कार? नहीं, मैं तो ड्राइविंग टेस्ट में फेल हुआ था। हाँ, ऐसा है तो
तो मुझे बताओ, इस लड़की का पीछा करते हुए तुम पहाड़ों तक चले गए थे क्या? ए सुनो, फोन फोन तुम्हारा तुम्हारा फोन तुम्हारा फोन। मैं उसका फोन उठाने ही जा रहा था। कितनी देर लगा दी यूजिन? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रुको, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे किस नाम से बुलाया था? कितनी देर लगा दी यूजिन? थैंक यू, पर तुमने मेरा नाम सही कैसे बता दिया? क्या इत्तेफाक है? इत्तेफाक जैसी कोई बात नहीं होती है। क्या? साले कमीने। तुमने ही उसे भगाया ना? क्या बोले जा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर तुम बताओ, क्या तुमने उसे भगाया? किसे भगाया? मतलब फिर तुमने ही भगाया होगा जीवू, और कौन हो सकता है? मुझ पर जबरन इल्जाम मत लगाइए। चुप हो जा सब। देखो अपने आप को, एक दूसरे से बातचीत करना भी नहीं आता और खुद को फैमिली कहते हो। अब से एक नया रूल, सबको एक एक सवाल पूछने का मौका मिलेगा। सबसे पहले जीवू। तुम आखिर हो कौन और इतनी डरावनी स्किल कहाँ से सीखी, और ये सब करने की जरूरत क्या है? दादाजी ने कहा कि एक ही सवाल पूछ सकते हैं, तो यहाँ कहाँ या क्यों? क्या? क्यों? ताकि मैं तुम्हें महफूज रख सकूं। क्या बकवास मत करो, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा ये करने को। अब जी हुन पूछेगा। क्या मैं भी ये आर्ट सीख सकता हूँ? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी माँ कर सकती है। अगली बारी चूल्हे की। जीवू, तुमने सच में उस आदमी को नहीं भगाया? किसे भगाया? क्या कह रहे हो आप? ओ, क्या वो भाग गया? तो ये जीवू नहीं है? अब यंगसू की बारी। क्या? हाँ। क्या ये सवाल था? नहीं, बस वो मेरी जगह सवाल जीवू पूछ लेगी। सच में? ठीक है जीवू, दूसरा सवाल पूछो। ये बताओ तुम असल में हो कौन? शायद मैं 5 या 6 साल की थी, अच्छे से याद नहीं है, पर
जब मैं छोटी सी थी तो मुझे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जहां मुझे ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग? मतलब कि आप लोग सैनिक थे? शुरुआत में हम सैनिक ही थे, लेकिन धीरे धीरे हम खुफिया एजेंसी में थे, KCIA से लेकर ANSP तक, और वो भी बंद हो गया जब किम इल सुंग और किम जोंग इल मर गए। जासूस, फिक्सर, टेक्नीशियन, हमें ऐसे कई नाम दिए गए, पर कभी कोई ऑफिशियल नाम नहीं मिला जिससे हमारी पहचान हो सके। फिक्सर, आप लोग क्या ठीक करते थे? कुछ लोगों से सच जानकर उनकी अकल ठिकाने लगाते थे, और जो सजा पाने के हकदार थे उन्हें सजा देते थे। लेकिन तुम्हारी माँ ने कसम खाई थी कि तुम्हें वो जिंदगी नहीं देगी जो उसने पाई थी, इसलिए जब वो तुम्हारी उम्र की थी तुम्हें पीठ पर बांधकर वहां से भाग निकली, अपनी जान जोखिम में डालकर। हमें लेकर? कारण चाहे जो भी रहा हो, हमसे अलग तुम दोनों को वहां तब डाल दिया गया था जब तुम पैदा ही हुए थे। यंगी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो उठो, आ जाओ। यंगी, मुझे लगता है मेरे डैड मुसीबत में है। तुम आगे बढ़ो। चलसो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने तुमसे वादा किया था, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें मम्मा पापा को लेकर बस अभी आ जाएगी, तुम इंतजार करना, चिंता मत करना। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मेरा वादा है तुमसे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं। तो आप कह रही है कि हम सभी लोग उस जगह से भागकर निकले थे और अब हर जगह छुपते फिर रहे हैं? ना मोबाइल चला सकते, ना सोशल मीडिया, यहाँ तक फोटो भी नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग फरार हैं। हाँ, कहीं वो हमें पकड़ ना ले इसलिए। लेकिन ये तो हाँ, सही कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो। माफी मांग रही, उन्हें तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बारी है। इस समय इस परिवार के लिए सबसे जरूरी है आज ना कि बीता हुआ कल। वो आदमी चाहे खुद भागा हो या किसी ने भगा दिया हो, इस परिवार का हर सदस्य, अब इस परिवार के हर सदस्य को एकजुट होकर सोचना होगा। एक सोच के साथ पूरे मसले निपटाने हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? मैं बोल रहा हूँ यार। मैं कौन? जिसे तुमने पीटा था, घसीटा था और कुत्ते की तरह पिंजरे में बंद कर दिया था। अब ये मत कहना कि मेरी आवाज ही तुम भूल गए। मैं कैसे भूल सकता हूँ? वैसे तुम पिंजरे से बाहर कैसे निकले? कैसे निकला इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि जो कुछ भी तेरी बीबी ने किया वो सब मैंने देख लिया है। अबे चूतिया, क्या बकवास कर रहा है? सिर्फ देखा ही नहीं, सबूत के तौर पर सब कुछ रिकॉर्ड भी किया है। तुमने वीडियो बनाया है तो अब देखना तुम। ये क्या बकवास है? क्या ऐसे कैसे हो सकता है? और क्या, इसे कहते हैं आंखों देखा सच। तुमने मुझे कैसे कैद किया? मैंने वो भी तो शूट किया है। अब देखना मैं तुम्हारा हिसाब कैसे चुकता करता हूँ। पहले मेरा भेजा हुआ तोहफा देख लो, फिर मुझे इस नंबर पर कॉल करना।
ये सब क्या है? तुमने बिल्कुल सही सोचा था। शुक्र है वो कोई बकवास करने वाला बेवकूफ नहीं था। ये तुम क्या बोल रही हो? यंगसू ऐसी हालत में भी तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? अब पता चल गया मैं कौन हूँ। डर के मारे पैर कांप गए। बिल्कुल नहीं। जरा फिर से बताना कि कौन हो? क्या अब भी नहीं समझी तुम? जानती भी हो मेरे कितने फैन क्लब्स और फॉलोअर्स हैं। हाँ, वही सीरियल किलर जिसने अब तक 9 लोगों को मारा है। नहीं, गिनती अब 10 हो चुकी है। मुझे डूम वेल्पर भी कहते हैं। वो मैं ही हूँ। तुम कह रहे हो कि तुम ही डूम वेल्पर हो? नामुमकिन, तुम हो ही नहीं सकते। हेलो, नामुमकिन बोला? ये कैसा अजीब रिएक्शन है? मतलब मारने का स्टाइल तो उसी का ही है, लेकिन ना तो लाश पर ना ही उस कमीने पर कोई हाथापाई के निशान थे। वो जो कोई भी है पुलिस को कॉल नहीं कर पाएगा तो चलो थोड़ी राहत तो मिली। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर अब इस लाश का क्या करें? बस इतना समझ लो कि अब बच्चों से चीजें छुपाना मुमकिन नहीं। जैसा डैड ने कहा था, अब हमें एक परिवार की तरह एक साथ मिलकर चलना होगा। अब इंतजार किस बात का है? हमें अभी पुलिस को फोन करना चाहिए ना। और उन्हें कहेंगे क्या कि हमने इसे पिंजरे में बंद करके रखा था? तो आपने उस बेगुनाह को क्यों लॉक किया था? अरे नहीं, हरामखोर सच में गुनहगार था। बेजीवो, जबान संभाल कर। तो अब क्या करें? लाश को वैसे ही तो वहां सड़ने नहीं दे सकते। दादाजी, हम यहाँ पर कातिल के सबूत भी मिटा रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं? कातिल को छोड़ो, बेचारी मरी हुई लड़की और हम पर ध्यान दो। जाओ जाकर काम करो। Don't you go running around town without telling me. It's a scary, scary world full of vanity. अरे नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। नहीं। सत्यानाश हो गया। तो फिर इसे ले जाने के लिए टो ट्रक बुला लें? ताकि मोहल्ले भर को पता चल जाए। छोड़ो, सब मिलकर धक्का लगाते हैं। इस कार को धक्का लगाए, वो भी हम सब मिलकर? बिल्कुल नहीं, बच्चे धक्का नहीं लगाएंगे। अरे पर हम भी तो इस फैमिली का हिस्सा है, साथ मिलकर करेंगे। बिल्कुल, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। तुम सब टेंशन मत लो, सारे सीसीटीवी का हिसाब रखा हुआ है मैंने अपने पास, और ऐसे ही हालात के लिए एक बंदोबस्त कर रखा था मैंने। चलो सब पोजीशन लो। यस सर। अरे यार, ये बारिश को भी अभी ही गिरना था। कुत्ते की ड्रेस में पूरा भीग गया मैं। आपकी बदौलत डैड। मैंने कहा था ना पुलिस को बता देते। कहावत है ना, अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। ये कॉस्ट्यूम वाटरप्रूफ भी नहीं है। रुको, अब क्या हुआ? चलो डिक्की खोलो। हाँ? क्यों खोलनी है? कम उम्र में उसकी जिंदगी यूं ही छिन गई। कम से कम जाते जाते तो उसे थोड़ा सुकून और इज्जत मिले।
ये क्या है? छब्बीस साल की मिस ली 15 तारीख से कुमसुआक माउंटेन ट्रेल से लापता थी और आज उनकी लाश बरामद हुई है। लोगों ने उस बेचारी की फैमिली को दुख में बलिखते देखा, पर उन्हें थोड़ा सुकून भी मिला कि कम से कम लाश तो मिल गई। लेकिन अपराधियों की बेहुदा हरकत पर लोगों को बहुत गुस्सा भी हुआ, जो अजीब सी ड्रेस पहनकर बॉडी को थाने छोड़ गए जैसे कोई शो कर रहे हो। क्या बेवकूफ लोग हैं, उनके पास अक्ल नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा कौन सा बेवकूफ है जो पहले किसी को मारेगा फिर लाश खुद लेकर थाने जाएगा? अगर नाश्ता हो गया तो स्कूल जाओ। चलो मैं जा रहा हूँ, बाय। देखा तुमने, फैमिली साथ हो तो सब कितना आसान लगने लगता है। अब सब ठीक है, अब कुछ गलत नहीं होगा। ऐसा क्यों? आप ही तो चाहते थे ना कि कुछ गलत हो। क्या कहना क्या चाहती हो? उस आदमी को जी हून ने नहीं बल्कि आपने जाने दिया था। अबे बेवकूफ, बेमतलब का शोर क्यों मचा रहा है? सुबह होने से पहले निकल जाना। telling me it's a scary, scary world full of enemies. Don't you trust anyone but you and me? It's a scary, scary world, oh, can't you see? All the folks in town you smile and say hello to, they're up to no good, doing the devil's work. So gather your friends and take them to our Savior. It's a long, long road and you're gonna need some heavenly company. So get up and go to school and get up. If you
you wanna be cool and remember, it's all about family. So get up and go to school. Get up if you wanna be cool and remember, it's all about family. And you know you wouldn't be born without your mama. And your daddy is breaking his back for your video games. And don't you ever forget your younger brothers and sisters. You're the oldest one,